बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की जगह खेत में अब भूख उगेगी। गंदम की जगह खेत में अब भूख उगेगी। इस दौर के इंसान से ज़मीन रूठ गई है। तनवीर सिपरा के इस शेर के साथ मैं छोटी सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आजकल हमारे शहरों, हमारे कस्बों में बड़ी बड़ी लंबी कतारें वो नज़र आती हैं। आटे की तलाश, आटे का हुसूल, मुफ्त आटे का हुसूल। और जैसा कि आप सब को मालूम है, आप देख चुके हैं, देखते हैं, आए दिन भगदड़ मचती है। कई शहरों में कई कीमती जानें जा चुकी हैं। आज भी कराची के अंदर ऐसी भगदड़ में 11 के करीब लोग जो हैं वो कुचले गए। ये क्या हो रहा है? ये मुल्क जो कि एक ज़री मुल्क, ज़राअत जिसकी मईशत की बुनियाद है, वहाँ क्या हो रहा है? एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में रखता हूँ कि अल्लाह की सुन्नत है कि जब उसकी नेमतों की कदर की जाए और शुक्र किया जाए तो वो नेमतें बढ़ा देता है। लेकिन उसके बरक्स अगर नेमत की कदर नहीं की जाएगी, उसका शुक्र नहीं किया जाएगा, नाशुक्री होगी, तो नेमतें ऑटोमेटिकली वापस होना शुरू हो जाएंगी। नेमतों से इंसान महरूम होना शुरू हो जाएंगे। और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ बहसीयत कौम ये हो रहा है। हमें जिस नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा वो क्या थी? वो हरे भरे सोना उगलते खेत थे और खेत हैं। और हम उन खेतों के साथ कर क्या रहे हैं? पहली बात है, हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे एग्रीकल्चर को ऑन ही नहीं किया गया। हमारे साथ इंडिया देख लें, चाइना देख लें, उन्होंने अपनी ज़राअत को तरक्की दी। वो रवायती ज़राअत के तरीक़ों से जदीद ज़री तरीक़ों, टेक्नोलॉजी की तरफ वो आ गए और थोड़े थोड़े रकबों से बड़ी बड़ी पैदावार हासिल हो रही है। और हमारे खेतों के साथ क्या हो रहा है? मैं अक्सर, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम बोलते हो ज़री जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके ख़िलाफ़। हाउसिंग सोसाइटियाँ यकीन करें कि हमारी ज़राअत पे वो आरा चलने के मुतरादिफ हैं। कीमती ज़री ज़मीन, ज़रखेज़ ज़री ज़मीन, उस पर क्या होता है? कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी ठोंक दी जाती है, पेवस्त कर दी जाती है खंजर की तरह। हमें उतने घरों की ज़रूरत नहीं है जितने घर और जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। और बन कैसे रही हैं? ज़राअत को कत्ल करके। यानी वो जो नेमत थी अल्लाह ताला ने हमें दे रखी थी ज़रखेज़ खेतियों की सूरत में, वहाँ जब हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ ठोंक दी तो हमने क्या किया? अल्लाह की नेमत की ना कदरी की, ना शुक्री की। और ना शुक्री का नतीजा ये है कि ज़री मुल्क और वहाँ आटे की कतारें और कतारों में लोग भगदड़ में मर रहे हैं। अजीबो गरीब ये सूरत हाल है कि हमें ये चाहिए था कि जहाँ गंदम नहीं होती या कम होती है वहाँ एक्सपोर्ट भी करें, इमदाद के तौर पे भी भेजें। हमें अपनी जो है अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हमारे खुराक के अपने मसाइल पैदा हुए हैं। इतने ज़रखेज़ ज़मीनों के बावजूद नाशुक्री की एक और शक्ल आपको बताऊं। पहली बात है कि एक बड़ी आबादी को उशर के मतलब पता कोई नहीं है कि उशर क्या चीज़ है। कि जब फसल तैयार होती है, वो अल्लाह की नेमत तैयार होती है, तो उसमें से अल्लाह का हिस्सा 10वां या 20वां हिस्सा वो अल्लाह की राह में जाना होता है। उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद जो है वो जो मैंने आपको बताया नाशुक्री ज़मीनों की हो रही है। रियासत को चाहिए, रियासत के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि एग्रीकल्चर को ऑन करें, काश्तकार को, किसान को सहूलियात दी जाएं जैसा कि चाइना और इंडिया के अंदर दी जा रही हैं। उसे पानी, बीज, खाद, ईंधन, इसकी मद में रियायत दी जाए
कि ये एग्रीकल्चर जो हमारे जद्दे अमजद, हमारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा था, उसे तरवीज मिले। ये जो कॉन्सेप्ट बन गया जी कि ज़मींदारे के अंदर, काश्तकारी के अंदर कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, इस गलत कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया जाए। सबसे पहले जिम्मेदारी रियासत की है, उसके बाद आवाम की है कि हम अपने पुरखों की ये मीरास यानी ज़रात, एग्रीकल्चर, इसे अपनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इतने ज़रखेज़ खेत और ज़मीनें हमें अता फरमा रखी हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।